जी। क्या हाल है? बढ़िया। चलो ठीक है, तो बाकी जिनके वीडियो कैमरा ऑफ है, वीडियो कैमरा ऑन करके मीटिंग को लगाना है। क्योंकि अगर वीडियो कैमरा ऑफ है तो अब इससे अच्छा मीटिंग लेफ्ट कर दो, क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं रहने वाला है। ठीक है? क्योंकि अपन यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं। है ना? होपफुली कि सभी के मान लो कि पर्सन ऐड हो चुके होंगे। अगर मान लो किसी का कोई डाउनलोड नहीं ऐड हुआ है तो खुद अच्छे से मीटिंग लगाना, ताकि पर्सनली अपने डाउनलोड की मीटिंग कर सके। ओके। देन उनको बता सके किस चीज के ऊपर यहाँ पे डिस्कस किया गया है ना? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेसन उन पर्सनों को जिन्होंने न्यू स्टार्टअप किया है अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। और आपका डिसीजन बहुत बेस्ट है। ओके। आपने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है। जाके तो ताकि कुछ स्टार्टअप कर रहे हो। ओके। अब इस डिसीजन को आपने लेकर अच्छा डिसीजन लेके आगे तो आ चुके हो। बट आपको अच्छे तरीके से काम करके अपनी अच्छी इनकम को भी बनाना है, ताकि आप प्रूफ कर सको घर वालों को, अपनी फैमिली वालों को, आसपास वालों को कि आप राइट थे, रॉन्ग नहीं थे। आप अपने आप को प्रूफ कर सको कि आपने जो यहाँ पे स्टार्ट करने का डिसीजन लिया वो सही था। राइट? क्योंकि अगर आज आप समय नहीं दोगे इस काम को आगे चल के करने में, अगर आप बढ़िया से काम नहीं करोगे, तो नॉर्मल सी बात है, इसमें आपकी भी मान लो कि बदनामी होती है और कंपनी की बदनामी होती है। ऐसा होता है क्यों है? क्योंकि आप समय नहीं दोगे तो। राइट? बट अगर आप प्रॉपर बढ़िया तरीके से टाइम देने वाले हो तो सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। मेरा नाम अंकित पटेल है, मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और मैंने जब इस काम को स्टार्ट किया था, मैं जॉब करता था, मैंने पार्ट टाइम में इस काम को स्टार्ट किया था। ओके। ऐसा कोई थॉट नहीं था कि मान लो इस काम को मैं फुल टाइम में करूँ। मैंने सोचा बस 5-6 हज़ार आ जाए, उतना उतना बहुत है। बट जैसे जैसे यहाँ पे ट्रेनिंग लगाई, काम को समझा, मुझे पता चलेगा जिस वर्क में मैं आया हूँ ये पार्ट टाइम में के लिए नहीं है। ये करियर अपॉर्चुनिटी है। ये लाइफ बनाने की अपॉर्चुनिटी है। और मैंने इसको फोकस किया, ध्यान दिया, मेहनत करी। जॉब के साथ में टाइम निकाला। ठीक है? जब मुझे लगा कि बेटर है, मैंने इसको फुल टाइम में किया। और यहाँ पे आज मैं मैनेजर हूँ, महीने के 1 लाख से प्लस कमा रहा हूँ। राइट? मेरा एक छोटा सा डिसीजन स्टार्टअप करने का मेरी लाइफ को बहुत चेंज कर। ओके। जॉब टाइम में कहीं घूमने भी नहीं जा पाते थे, अच्छे से लाइफ को एंजॉय भी नहीं कर पाते। बट यहाँ पे काफी सारे ट्रेवल के टूर और काफी सारे मान लो की जगहों पे घूमना फिरना, और अच्छे से लाइफ को एंजॉय भी कर पा रहे। रीजन क्या है? क्योंकि जो मैंने डिसीजन ले लिया था स्टार्टअप करने का, और मेरे को बाकी सभी लोगों ने बोला था कि इस काम से कुछ नहीं होने वाला, पैसा नहीं आता है, उन लोगों को गलत साबित करना था, खुद को सही साबित करना था। इसलिए यहाँ पे मेहनत करना। क्या आपके अंदर वो कैपेसिटी है? क्या आप चाहते हो कि आपका डिसीजन बिल्कुल सही है? अगर आपको अपने डिसीजन पे अगर भरोसा है, तो ये मीटिंग आपने डायरी पेन के साथ लगानी है। अगर विदाउट डायरी पेन लगा रहे हो, तो अगर मान लो कि आपको इस महीने अगर कोई इनकम नहीं आई, कोई पैसा नहीं आया, तो आप उदास मत होइएगा। आप ये सोच लेना कि जिस टाइम पे अंकित सर समझा रहे थे, उस टाइम पे मैं अगर प्रॉपर डायरी पेन के साथ बैठा होता, सारी चीजों को अच्छे से याद रखा होता, तो मेरी इस महीने 30-35 हज़ार की इनकम आ जाती। राइट? बट अगर नहीं आई तो खुद की कमियां निकालना, सिस्टम की कमियां निकालना। मम्मी पापा बोलेंगे बेटा पैसा क्यों नहीं आया, तो बोला कि मम्मी मतलब कि मैं सीरियस नहीं था काम के लिए, मैं मीटिंग में डायरी पेन लेकर नहीं बैठा था, इसलिए पैसा नहीं आया। ये नहीं बोलना कि कंपनी की गलती थी। ओके। क्योंकि सबसे पहले अगर आप खुद को परफेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है? क्योंकि ये काम प्रोफेशनल तरीके से करने वाला है, अनप्रोफेशनल तरीके से करने वाला नहीं। राइट? ओके। तो इसको प्रोफेशनल तरीके से अगर आप समझोगे तो ही जाके हो पाएगा। तो अपने डायरी पेन शो कर दीजिए अगर आप डायरी पेन के साथ बैठे हो तो। हाँ जी, कॉपी पेन अपने दिखा दो। हाँ जी सौरभ, कॉपी पेन नहीं है आपके पास? चलो ठीक है। ओके, तो वो आपकी गलती है। आप किसी भी प्रॉब्लम में कहीं पे भी आप, स्कूल हो, कॉलेज हो, खेत में हो, वो मेरी गलती नहीं है। वो आपकी गलती है कि आप मान लो कि मीटिंग के टाइम पे अवेलेबल सही जगह पे क्यों नहीं रहे। राइट? तो मैं इस मीटिंग को आपको बढ़िया दे। सबसे फर्स्ट चीज, आपने यहाँ पे वर्क स्टार्ट किया है। ठीक है? देखो, अगर जल्दी आप ग्रो होना चाहते हो ना, तो अपने प्रॉपर अच्छे तरीके से एएस से लेके मैनेजर आपको कब बनना है, वो सारी चीजें के अच्छे से अपने गोल सेटिंग करनी है। ओके। कि आपको एएस से सुपरवाइजर कितने टाइम में बनना है, लिखना है। सुपरवाइजर से एएम कितने टाइम में बनना है, लिखना है। एएम से मैनेजर कितने टाइम में बनना है, कितने टाइम में आपको मतलब कि अपना मतलब मैनेजर लेवल कंप्लीट करना है, वो चीज आपने लिखनी है। ओके। मिनिमम आप 1 साल के अंदर ये सारे लेवल क्वालिफाई कर सकते हो, अगर आप बढ़िया तरीके से काम को टाइम दोगे तो। बट अगर काम को बढ़िया तरीके से टाइम नहीं दोगे तो टाइम लग सकता है। समझ गए? देन इसके बाद में हम यहाँ पे आए। ठीक है ना? देखो, आपने यहाँ पे काम को स्टार्टअप किया, क्यों स्टार्टअप किया? आपके कुछ ड्रीम्स थे, आपके कुछ ऐसे सपने थे जो कि आपको पता था कि और कहीं से पूरे नहीं होने वाले। उन सपनों को पूरा करने के लिए आपने यहाँ पे वर्क को स्टार्ट करने का डिसीजन लिया है। तो आपने अपने वो सारे ड्रीम लिखने हैं। ओके। कि आपको लाइफ में क्या क्या चाहिए। ओके। आपको बाइक चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर बनाना है, आईफोन लेना है। ठीक है ना? कहीं ट्रैवल करना है, कुछ भी मतलब कि लैपटॉप लेना है, जो भी आपके ड्रीम्स है, वो सारे आपने लिखने हैं। और उनको लिखने के बाद में कम से कम आपके नहीं ज्यादा तो कम से कम 10 ड्रीम लिखे होने चाहिए कॉपी में। ओके। क्योंकि वो आपके लिए फ्यूल का काम करेंगे, वो आपको आगे बढ़ाएंगे। ओके। और उन 10 ड्रीम को देखने के बाद में आपने ये सोचना है कि अगर मान लो कि मैं फॉरएवर को नहीं टाइम दे रहा हूँ,
सबसे पहले क्या करना है, लिख लो अपनी कॉपी में कि अपने 10 ड्रीम लिखने हैं। ठीक है, एएस से लेके मैनेजर तक का मान लो टाइम लिखना है, कितना टाइम में करना है। देन 10 ड्रीम लिखने हैं, और उसके बाद सोचना है कि अगर मैं फॉरवर्ड को नहीं टाइम दूंगा अच्छे तरीके से, तो क्या मेरे ये ड्रीम और कहीं से पूरे हो सकते हैं। अगर आपको अंदर से अगर जवाब आ रहा है कि नहीं हो सकता है, तो आप और कहीं अपना समय बर्बाद ना करना, ओनली फॉरवर्ड पे फोकस कर, ओनली अपने काम के ऊपर फोकस करना। समझ गए? राइट। तो आपने ये 10 ड्रीम लिख के आपने अपने अपलाइन को सेंड करना है, मेरे को सेंड करना है। अगर आपके पास मेरे नंबर नहीं होंगे, तो अपने सीनियर से मेरे कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिएगा। ओके, और मेरे को मतलब कि आप कभी भी कॉल मैसेज कर सकते हो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपके अपलाइन अगर कॉल नहीं उठाते तो। ठीक है, समझ गए? तो ये 10 10 ड्रीम आपने लिखना है। अगर आपको नहीं समझ में आए कि मैं ड्रीम कैसे लिखूं, तो नॉर्मल सी बात है, आपने ये सोचना है कि अगर आप एक महीने में अगर मान लो कि 35,000 कमा रहे हो, तो आप क्या चीज लेना चाहते हो। अगर आप 6 महीने के अंदर मान लो कि आप 2 लाख रुपए कमाओगे, तो आप क्या क्या चीजें लेना चाहते हो। एक साल के अंदर अगर 10 लाख रुपए अगर कमा रहे हो, तो क्या क्या चीजें लेना चाहते हो। ठीक है, उस हिसाब से आपने मान लो डिवाइड करके अपने ड्रीम्स को लिखना है। समझ गए? ओके। देन उसके बाद में अपने काम को ग्रो करने के लिए, देखो आप एक ऑनलाइन काम कर रहे हो। ठीक है, आपको किसी पर्सन से वीडियो कॉल पे भी मिलना पड़ सकता है, आपको किसी पर्सन को वीडियो कॉल भी करना पड़ सकता है, राइट। तो जितना जल्दी हो सके अपना सेटअप रेडी करना है। प्रॉपर टेबल चेयर के साथ में अच्छा सा पीछे बैकग्राउंड लगाओ, ठीक है, पर्दा लगाओ, वॉलपेपर लगाओ। नॉर्मल सी बात है, 1000 1200 रुपये खर्च आएगा, बट प्रॉपर सेटअप के साथ में काम करना है, ताकि अगर किसी भी रैंडम इंसान ने अगर आपको कभी वीडियो कॉल कर दिया, तो आप उसको मान लो कि अच्छी से पोजीशन पे बैठ बैठ के उसको मिल सको। राइट। अगर मान लो कि आपके पास प्रॉपर सेटअप नहीं है, तो समझ लो कि आप अपने काम को जल्दी ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो जब तक सामने वाला इंसान आपको देखेगा नहीं, क्या लगता है भरोसा करके स्टार्टअप करेगा। आप सोचो अपने अगर सीनियर को नहीं देखते, क्या उनके साथ काम स्टार्ट करते। आपका सीनियर अगर आपको वीडियो कॉल नहीं करता, क्या आप उनके साथ काम स्टार्ट करते। बिल्कुल भी नहीं। तो ये सेम चीज आपके साथ भी फॉलो होगी। राइट। मैं कितना ही आपके पर्सनों को वीडियो कॉल पे मिल लूं, कितना ही मान लो कि ऑफिस दिखा दूं, बट वो तब तक ट्रस्ट नहीं करेगा जब तक वो आपको नहीं देखेगा। और अगर वो आपको देख रहा है, पीछे मान लो कि कपड़े टंगे हुए हैं, मान लो पीछे अगर मान लो कि कुछ नहीं बढ़िया है, ठीक है ना, ओके, दीवारें हैं, ठीक है ना, उस पर प्लास्टर भी नहीं है, तो ये फिर चीजें आपको मतलब आपके काम को डाउन करेगी। ओके, दीवार है प्लास्टर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 2 पर्दे तो अपन टांग ही सकते हो वहां पे। अच्छा सा एक पर्दा टांगो, ताकि आप मान लो वहां पे बैठ के मीटिंग कर पाओ। समझ गए? ओके। तो आपका सेटअप 1 2 दिन में प्रॉपर रेडी हो जाना चाहिए। आपने सेटअप की फोटो खींच के सेंड कर देना है, क्योंकि जो भी आप लोग यहाँ पे ऐड हो, ठीक है ना, ओके। हमारे काफी सारे ग्रुप है, मैं आपको मेजर मेजर एक आध ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, जाके आपको मीटिंग के लिंक प्रॉपर मिल सके। बट जो पर्सनल सपोर्ट ग्रुप है वो आपको तभी मिल पाएंगे जब आपका सेटअप होगा। ओके, क्योंकि विदाउट सेटअप कुछ नहीं चलने वाला है। ओके, प्रॉपर बढ़िया से आपकी जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप बैठ के काम कर सकते हो, जहाँ पे आप बैठ के अपने मतलब गोल्स को लिख सकते हो। ओके, अंडरस्टैंड? ठीक है, तो हो जाएंगे रेडी सेटअप। बिल्कुल। चलो ठीक है, तो पता है क्या होता है, सेटअप रहने का बेनिफिट होता है ना कि अपने टेबल लिया बड़ा सा, फोन है छोटा सा, एक ड्रीम बनता है वहां से कि यार ये टेबल ना फोन के साथ सूट नहीं कर रहा, लैपटॉप लेना है। इस महीने अच्छे से मेहनत करूंगा, 30,000 का चेक निकालूंगा, अगले महीने और अच्छे से मेहनत करूंगा, और अच्छा चेक निकालूंगा, और 2 1 महीने में अपना अच्छा सा लैपटॉप लूंगा। ड्रीम बनता है, और वो पूरा भी होता है। ये सेम चीज मैं भी जब जॉब करता था, मेरे मेरे साथ हुआ था। ठीक है, मेरे पास मोबाइल फोन था, मेरे को टेबल खाली दिखता था, मैंने मेहनत करी, 50,000 का लैपटॉप बाय किया। ओके, पार्ट टाइम में परफॉर्म कर। ठीक है, सब चीज पॉसिबल है, बस आपके पास सर पर बढ़िया तरीके से आपने काम करना चाहिए। समझ गए? ठीक है। देन इसके बाद में जब आपका सेटअप अगर रेडी हो जाता है, ठीक है, आपने गोल सेटिंग करनी है मंथली। मतलब कि आपको दिसंबर मंथ में कितना सीसी डालना है। 10 सीसी डालना है, तो लिखो अपने मतलब बढ़िया चार्ट पेपर लो, उसके ऊपर लिखो 10 सीसी। उसके नीचे लिखो 5, मतलब 5 लोगों को वर्क स्टार्टअप करवाना है। ठीक है, डेली बेस पे आपको कितनी कॉलिंग करनी है, डेली बेस पे आपको बिलिंग वाली वीडियो कितने लोगों को सेंड करनी है। प्रॉपर बढ़िया तरीके से चार्ट पेपर बनाना है। अगर बनाना नहीं आता है, अपने अपने को वीडियो कॉल करो, उनको पूछो कि सर जी मेरे को चार्ट पेपर बनाना है, कैसे बनाऊं। ओके, या फिर कोई डेमो सेंड कर दो, कोई कोई चार्ट पेपर आपको बना हुआ हो तो उसका मुझे फोटो सेंड कर दो, मैं उसको देख के बना लूंगा। समझ गए? जो चीजें बता रहा हूं उनको लिख लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो फिर आपके लिए मतलब कि नुकसान वाली बात है। ओके, ठीक है। देन अब आते हैं अपन मान लो कि फोर्थ पॉइंट पे। आपको जो भी अभी ग्रुप प्रोवाइड होने वाले हैं ना, उन ग्रुप में आपने प्रॉपर ग्रुप एक्टिविटी करनी है। जो भी रिप्लाई आता है, ओके सर जी का मतलब अपने मतलब कि नॉर्मल कुछ पोस्टर आता है उसके ऊपर रिप्लाई करना है। ठीक है, आपने अपने तरफ से कोई वीडियोस वगैरह फोटोज वगैरह उसमें सेंड नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको कुछ भी सेंड करने की उसमें परमिशन तब मिलेगी जब आप एक सुपरवाइजर रहोगे, अच्छे से लेवल पर रहोगे, आपकी कोई टीम है, तब जाके। ओके, या फिर कोई बहुत खास मतलब इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है ना, तो मान लो कि प्रोवाइड कर सकते हैं, बट आपको मान लो कि उसमें ऐसा कुछ सेंड नहीं करना है। ठीक है,
अगर आपको काम करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप वो मतलब डिस्कस वहां पे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट फालतू की फोटो वीडियोस वहां पे सेंड करके ग्रुप का माहौल खराब नहीं करना है, ठीक है। काफी सारे पर्सन इस मीटिंग के अंदर ऐड है। आप लोगों ने क्या करना है, देखो आप लोग यहाँ पे कोई वीवो नाम से ऐड है, कोई ओप्पो नाम से ऐड है। आप लोगों ने सबसे पहले अपनी एक पहचान दिखानी है, अपना नाम लिखना है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मेरे सामने अमिंदर है, आपने अमिंदर लिख लिया, ठीक है ना, ओके। उसके पीछे आपने मान लो अपने मैनेजर का नाम लिखना है। आपका मैनेजर कौन है? मैं, अंकित। ओके, तो आपने अपने नाम के पीछे अंकित सर लिखना है, ताकि आप मीटिंग के अंदर एड हो तो आपको पता चले कि आपकी कोई पहचान है, राइट। विदाउट पहचान कुछ नहीं होता, तो अपने नाम के पीछे अपने मैनेजर का नाम जरूर लिख लेना, समझ गए? ओके। देन हमारी डेली बेस पे आप लोगों को बढ़िया डेली ट्रेंड करने के लिए इनविटेशन, कॉलिंग, फॉलो अप, डे वन क्लियरिटी, डे टू क्लियरिटी, पर्सन से बात कैसे करना है, ये सारी चीजें आप अच्छे तरीके से सीख पाओ और अपने काम को अच्छे से ग्रो हो पाओ। इंस्टाग्राम बिल्ड कैसे करना है, फोटोज कैसे पोस्ट करना है, और सोशल मीडिया ब्रांडिंग, ये सारी ट्रेनिंग आपको मतलब कि पूरे इस मंथ में मिलने वाली है, ठीक है। तो आपने करना है क्या है, हमारी मॉर्निंग में मीटिंग होती है 8 बजे, और नाइट में मीटिंग होती है 9:30 पे। ये दोनों मीटिंग आपने बढ़िया तरीके से लगानी है, ओके। ये दोनों मीटिंग आप अच्छे से लगाओगे, उनको अच्छे से लगाने के लिए टाइम दोगे, तो डेफिनेटली आप मतलब कि बहुत अच्छा तरीके से नॉलेज के साथ आगे बढ़ोगे। क्योंकि अपना काम क्या है, सीखने और सिखाने का। अगर आप एक बढ़िया स्टूडेंट नहीं हो ना, तो आप इस फील्ड में अच्छे एक बढ़िया टीचर भी नहीं बन सकते, राइट। तो आपने सबसे पहले क्या करना, बढ़िया स्टूडेंट बनना है, ओके। टीचर आप खुद ब खुद बन जाओ, समझ गए? अब हमारी बात है कि हाउ टू स्टार्ट वर्क, क्या हम ऐसा काम करें जिसके थ्रू हमारी इनकम है, क्या हम ऐसा काम करें जिसके थ्रू हमारा पैसा है। सबसे फर्स्ट चीज, देखो नॉर्मल सी बात है, आपको मतलब कि दो तरीके से काम कराया जाएगा यहाँ पे, एक नॉन मार्केट और एक अननोन मार्केट, ठीक है। सबसे फर्स्ट आपको फ्रेंड सर्कल में काम को मतलब कि करवाया जाता है। किस तरीके से करवाया जाता है, ऐसा नहीं होता कि आपने किसी फ्रेंड को कॉल किया और बोल दिया कि आप मेरे से ज्वाइन कर ले, ऐसा नहीं करना, ओके। आपने बस क्या करना है, अपने काम को प्रमोट करना है, राइट। आपने अपने कम से कम मान लो कि जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह, कम से कम 100 फ्रेंड्स की लिस्ट बनानी है, ओके। और 100 फ्रेंड्स की लिस्ट बना के आपने उन 100 फ्रेंड्स को अपने व्हाट्सएप पर कनेक्ट करके रखना है, ओके। अब आपने उनको मानो कनेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, आपको मेरे तरफ से कुछ 100 से प्लस कुछ शॉर्ट वीडियो मिलेंगे, उनका आप स्टोरी स्टेज लगाओगे, जिसको वर्क की नीड होगी वो आपको मैसेज खुद कर देगा, समझ गए? ओके। जिसको वर्क की नीड है मैसेज कर देगा। आपने किसी के पास कॉल करके मतलब ये नहीं बोला मेरे साथ ज्वाइन कर ले, मेरे साथ ये कर ले, ओके। ये चीजें नहीं करनी, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका इंप्रेशन गलत पड़ेगा कि ये मुझे मतलब कि ज्वाइन करवाना चाहता है। बट आपने 100 पर्सन की लिस्ट बना के अपने अपलाइन को सेंड कर देना है कि ये मेरी 100 फ्रेंड की लिस्ट है, और उन 100 फ्रेंड को अपने व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब देखो नॉर्मल सी बात है, आपने डायरेक्ट ये तो नहीं बोलना, पर अगर मान लो किसी फ्रेंड से आपकी बात होती है तो आप उसको ये इस तरीके से बात कर सकते हो कि जैसे, हाँ जी भाई सुरेंद्र क्या हालचाल है, सब बढ़िया है। और सुरेंद्र क्या कर रहा हो, बोले पढ़ाई कर रहा हूँ। वो आपसे पूछेगा कि तू क्या कर रहा है, तो बोल देना कि भाई बस पढ़ाई कर रहा हूँ, और पढ़ाई के साथ में एक मतलब कि कॉल मतलब कि पार्ट टाइम वर्क स्टार्ट किया। पूछेगा क्या वर्क है, बोले बस ऐसे ही कॉलिंग का वर्क है। पूरे दिन में मान लो 30-40 कॉलिंग करनी होती है, 300-400 रुपये मान लो कि डेली के हम कमा लेते हैं, ओके। आपने बस इतनी बात करनी डेली के। पूछेगा क्या कॉलिंग में वर्क है, तो बोलना कि बस मान लो कि काफी सारे फॉर्म पे आते हैं, कंफर्मेशन कॉलिंग का काम है, ठीक है। आपने मंथली इनकम को प्रमोट नहीं करना है, क्योंकि अभी आपने महीने में कुछ कमाया नहीं है, तो आप बोलोगे तो प्रूफ मांगेगा आपसे, आप उसको दे नहीं पाओगे। डेली की इनकम प्रमोट कर सकते हो, क्योंकि आप नॉर्मल से ज्यादा कॉलिंग करोगे डेली का, तो आपको डेली का पैसा आएगा, तो आप उसको प्रमोट कर सकते हो। तो आप दिखा सकते हो स्क्रीनशॉट कि देख भाई मैंने आज 4 लोगों की बिलिंग करवाई, मैंने आज 5 लोगों की बिलिंग करवाई, ओके। तो अपने को सही तरीके से काम करना है, झूठ बोल के काम नहीं करना है कि मैंने 25,000 कमा लिया, 30,000 कमा लिया। जो चीज नहीं करी वो चीज को नहीं प्रमोट कर, ओके। जब कमा लोगे फिर प्रमोट करना है, समझ गए? ओके। तो अपने कम से कम 100 फ्रेंड्स की लिस्ट बनानी है। अब देखो अगर मान लो कि आप 15 दिनों के अंदर आपने जो 100 फ्रेंड की लिस्ट बनाई, उसमें कोई 4-5 पर्सन पर्सन आपको इंटरेस्टेड मिल जाएंगे। अगर आपने मान लो कि उस 100 फ्रेंड की लिस्ट में से अगर आपके साथ 3 लोग भी अगर कोई ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 6 सीसी का काम। कितना? 6 सीसी का काम, ठीक है। उसके बाद में आपको मान लो कि 15 तारीख से मान लो कि हमारे पास मान लो कि नंबर मिलते कॉलिंग के लिए, ठीक है। आप उनके ऊपर बढ़िया तरीके से काम करोगे, तो वहां से मान लो कि आप इजीली मान लो कि 4 सीसी का काम वहां से निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपने मान लो कि 3 पर्सन आप अपने फ्रेंड सर्कल से लिया है, 2 पर्सन मान लो कि आप मतलब कि जो नंबर आपको मिले उधर उधर से लेकर आ गए। आपका 10 से काम हो गया, आपका इस महीने सुपरवाइजर कंप्लीट, ओके। आप एक महीने में अपना सुपरवाइजर कंप्लीट कर सकते हो अगर आप इस तरीके से काम करोगे, राइट। क्योंकि हम काफी बार सोचते हैं कि हम लीड्स के ऊपर काम करें। लीड्स के ऊपर अगर आप काम करोगे, आपके आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आप काम करने के लिए जा रहे हो, तो सामने वाला इंसान आपको चमका देगा। अगर आपको तो एक्सपीरियंस नहीं है और अगर मान लो कि आप काम करने के लिए जा रहे हो, सामने वाला इंसान, अननोन इंसान आपसे बहुत सारे प्रूफ मांगता है, ये होता है वो होता है, तो वो फिर आप हैंडल नहीं कर पाओगे, राइट। तो आपने क्या करना है, 15 दिन अपने फ्रेंड सर्कल में काम करके अपना चेक, अपने मान लो कि अपने काम को बढ़ाना है। 15 दिन आप ट्रेनिंग भी लगाते रहोगे यहाँ पे, तो वो सारी चीज आपका अपलाइन भी सिखाते रहेंगे, तो आप मतलब कि बाकी के 15 दिन उधर काम करोगे। नॉन मार्केट आपका फ्रेंड सर्कल, अननोन मार्केट लीड, दोनों पे काम कर रहे हैं ताकि आपको जल्दी सुपरवाइजर हो सके। बट अगर आप सिर्फ लीड पे काम करने वाले हो, तो आप एक मंथ में सुपरवाइजर अपना नहीं निकाल पाओगे, बहुत समय लगता है फिर, राइट।
क्योंकि सुपरवाइजर उसी के निकलता है जो दोनों में काम करता है। समझ गए? ओके। बस किसी के सामने जाके भीख नहीं मांगनी कि भाई मेरे साथ ज्वाइन हो जाए, ठीक है ना। बस आपने अपने काम को प्रमोट करना है कि भाई मैं ऐसा ऐसा काम कर रहा हूँ, इतना पैसा मैं ऐसे कमा लेता हूँ। आपने बस ये बताना है कि आप क्या करते हो। उसको नीड होगी तो खुद पूछेगा कि भाई मुझे भी बता। अगर वो नहीं पूछ रहा तो मत बताओ। समझ गए? आपको हमारी तरफ से कुछ कोर्स मिलेगा, ठीक है ना, जिसके अंदर आपको काम करने की पूरी स्ट्रेटेजी, पूरी पूरी प्लानिंग मिलेगी। उस कोर्स को प्रॉपर आपने अच्छे से देखना है, उसके नोट्स वगैरह बनाने हैं, ताकि आप बढ़िया तरीके से काम को और अच्छे से कर पाओ। समझिए? यहाँ पे आपने काम स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में आपको ओनली 10% काम रहेगा। कितना परसेंट? 10%। बस आपने फर्स्ट कॉलिंग करनी है, अपने किसी फ्रेंड को रेडी करवाना है, और उसको बोल देना कि मेरे सीनियर है, ये तेरे को आगे चल के गाइड करेंगे, अगर ये परमिशन देंगे तो तू स्टार्टअप कर पाएगा। बस इतना बोल के आपने बस अपने सीनियर से कनेक्ट करवा देना। बाकी उसको बूट कैम्प लगाना है, मीटिंग लगवाना है, स्लॉट बुक टू सी, सारा कुछ आपका सीनियर करवा देगा, फुल सपोर्ट। बट 10% काम आपका क्या है? फर्स्ट कॉलिंग करने का। अगर आप ये 10% काम नहीं करोगे तो आपका सीनियर आपके लिए 90% सपोर्ट आपके कभी नहीं कर पाएगा। ओके। अगर आप ये 10% काम अगर ईमानदारी से कर रहे हो तो आपका सीनियर आपका 90% सपोर्ट कर पाएगा। समझ गए? तो ये 10% काम अपने अच्छे से करना है, ताकि आप सीनियर से 90% सपोर्ट भी ले पाओ। इधर चलेगा, उधर चलेगा, दोस्तों के साथ चलेगा, इन सारी चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। समझ में आ गया काम कैसे स्टार्टअप होगा, अर्निंग की प्रोसेस क्या होगी? बिल्कुल। अगर सोचो, अगर मान लो कि आपने पूरे पूरे दिन में, अगर मान लो कि आपने 4 फ्रेंड्स को, अगर मान लो कि आपने मतलब कि वर्क के बारे में बताया, 4 फ्रेंड्स के अगर मान लो बिलिंग करवाए, अगर आपने एक फ्रेंड के 200 रुपये बिलिंग करवाए, मतलब समझ सकते हो अपने 800 रुपये मान लो कि एक दिन के कमा लिए फ्रेंड सर्कल से। क्योंकि फ्रेंड है, जल्दी भरोसा करेगा। अननोन इंसान को भरोसा दिलाने में टाइम लगता है। आप खुद ही देख लो अपने आप को। आपको भरोसा दिलाने में कितना टाइम लगा? आपका टू सी करवाने के लिए कितना मतलब उसे आपको समझाना पड़ा, कितने सीनियर से मीटिंग करवाना पड़ा। राइट? बट वहीं अगर आप मेरे दोस्त होते तो क्या इतना कुछ करना पड़ता मेरे को? राइट? इस मीटिंग के अंदर मेरा एक दोस्त बैठा हुआ विशाल। ओके। इसका मैंने टू सी करवाया, इसको मैंने काम के बारे में बताया, मीटिंग लगवाई, इसको मतलब इसको मेरे पे भरोसा भी था, सब कुछ था। इसने डायरेक्ट मेरे साथ मतलब कि टू सी करके काम स्टार्ट कर लिया। राइट? इससे मैंने बात करी, मतलब इसको मैंने बताया भाई ऐसा ऐसा काम है, तूने काम देख लिया, अब यहाँ पे देख भाई इतना पैसा लगाना पड़ेगा। मैंने नहीं बताया, मेरे सीनियर ने बताया। ओके। इसने मेरे को फोन किया, कंफर्म किया कि भाई इनके यहाँ पे सच में इतना पैसा लगाना पड़ेगा। मैंने बोला कि हाँ यार, एक बार लगाना पड़ता है, ये प्रोसेस होती है, मैंने भी किया था, और मैं आज यहाँ से अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ। कर दिया इसने टू सी। राइट? यहीं पे उसी का दोस्त भी एक बैठा हुआ है, मान लो कि यहाँ पे। ओके। आकाश। उसने मान लो कि आकाश को काम बताया। ठीक है। आकाश को उसने बताया कि भाई यहाँ पे ऐसा ऐसा काम है, उसने 30 हजार लगाना पड़ेगा, इसने भी एक बार में लगा दिया। उसी का दोस्त यहाँ पे बैठा हुआ रितेश, आप चेक कर सकते हो। उसने भी टीम सिंपल, मतलब कि फ्रेंड सर्कल में अगर आप काम कर रहे हो ना, तो आपको मतलब कि ज्यादा मिन्नतें नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादा किसी से मीटिंग नहीं करवानी पड़ेगी। आप जल्दी अपना काम ग्रो कर पाओगे। ओके। फ्रेंड सर्कल में 5 दिन में, 6 दिन में आराम से मान लो 2 सी हो जाती, 4 सी हो जाती, 6 सी हो जाती। समझ गए? ओके। ये नहीं सोचना है कि कोई नहीं करेगा, बहुत सारे लोगों को काम की जरूरत है, अगर आप नहीं बताओगे तो कोई और बता देगा, और कोई और बता देगा तो फिर और पछतावा होगा कि यार काश ये मेरे साथ ज्वाइन होता तो इससे मेरे को प्रॉफिट होता। समझ गए? ओके। आपने बस काम बताना है, करना ना करना उसकी मर्जी है। मेरी एक मान लो कि मेरी एक मौसी की लड़की है, ठीक है ना, रूपाली नाम है उनका। ओके। उनको मैंने एक बार काम बताया था, उन्होंने मतलब कि मना बोल दिया था। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं दी, बस मेरे को तो आपको बताना थी ऐसा ऐसा काम करो। फिर उनको मान लो कि 3 महीने बाद किसी और ने काम बताया, उन्होंने देखा यार वही काम है। फिर मेरे को कॉल फोन किया कि अंकित यार, मतलब कि मेरे को यही काम। मैंने बोला कि दीदी देखो, बार बार अगर आपके पास काम आ रहा है ना, तो आपको काम करना चाहिए, और किसी अनजान व्यक्ति के साथ काम करो, क्या भरोसा, बस सब मतलब सिखाए नहीं सिखाए, मेरे साथ काम कर लो। तो फिर उन्होंने मेरे साथ ही वापस आके काम। अब सोचो, पर अगर मैं उनको काम ना बताता और कोई अनजाने व्यक्ति काम बताता तो किसके नीचे ज्वाइन करते? ऑब्वियसली उनके नीचे ज्वाइन करते। राइट? तो आपने किसी को ये सोच के काम नहीं बताना है कि वो आए और आपके साथ मतलब कि ज्वाइन करे। आपने बस ये सोच के काम बताना है कि उसको पता होना चाहिए कि आप कोई काम कर रहे हो। राइट? मतलब अगर मान लो कि अपने कपड़े की दुकान ओपन करते हैं, अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं ना, कि आओ देखो, मतलब कि मैं ऐसी ऐसी साड़ियां लेकर आया हूँ, ऐसे ऐसे पैंट लेकर आया, ऐसे ऐसे टी शर्ट है, सिर्फ अपन दिखाते हैं। अगर उनको जरूरत होगी तो लेने के लिए आ जाएंगे, जब भी उनको शॉपिंग करनी होगी तो। राइट? पर अगर हम दिखाएंगे ही नहीं, बताएंगे नहीं कि हमने कपड़े की शॉप ओपन करी है, तो वो क्या करेंगे, किसी और जगह से अपनी शादी की शॉपिंग कर लेंगे। पर अगर उनको पता होगा तो आपके पास आए कि नहीं यार, अपना बंदा भी तो मान लो कपड़े बेच रहा है, किसी और का प्रॉफिट क्यों करवाना, कोई और अच्छा माल ना दे। समझ गए? ओके। तो काम करना बहुत ईजी है, बस अपन ने बढ़िया तरीके से करना है, ठीक है। 6 नंबर की चीज आपकी ये है कि आपको सोशल मीडिया बिल्ड करना है। अपना काम टोटली सोशल मीडिया से चलेगा। आप फ्रेंड सर्कल से अपना फर्स्ट चेक बना लोगे, देन उसके बाद में मान लो कि आपको ज्यादातर काम अपना बाहर मार्केट में चलता है। ओके। फिर क्या होता है, आप अच्छे से ट्रेंड हो जाते हो बाहर मार्केट में, जनवरी से मान लो अपने बाहर के मार्केट में ज्यादा काम किया, तो आपको अभी से आपको सोशल मीडिया बिल्ड करना है। अपने इंस्टाग्राम पे प्रॉपर अपनी अच्छी डीपी लगानी खुद की, कोई और किसी की नहीं लगानी, अपनी खुद की डीपी लगानी। ओके।
अपना अच्छा सा बायो सेट करना है। आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिली होगी, ठीक है ना, आप देख सकते हो, अगर अपने अपलाइन की इंस्टाग्राम आईडी देख सकते हो उसमें कैसे बायो सेट है। ठीक है। अच्छा सर्वेट का लिंक बनाना है, उसमें लगाना है, ताकि मान लो कि किसी को फॉर्म सबमिट करना था, आपको उसमें डायरेक्ट फॉर्म सबमिट कर सके। समझ गए। आपने खुद की वीडियोस फोटोज अपनी आईडी को पोस्ट करना है, ताकि आपकी वहां पे पहचान हो। समझ गए। तो अपने इंस्टाग्राम को आपने बिल्ड करना बढ़िया तरीके से। आपको जो भी 100 मेरे तरफ से वीडियोस मिलेंगे, शॉर्ट वीडियो, उनको आपने अपनी स्टोरी स्टेटस पे लगाना है। 5 वीडियो पर डे आपने सुबह से उठ के लगा देना है। ओके, जिसको वर्क की नीड होगी आपको खुद मैसेज कर देगा, इंस्टाग्राम पे भी और व्हाट्सएप पे। समझ गए। ओके। देन आता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, अपने को यहाँ पे मतलब रिच माइंडसेट के साथ में काम करना है, पुअर माइंडसेट के साथ में नहीं काम करना है। पुअर माइंडसेट क्या होता है कि मैंने अगर आज मजदूरी करी तो मुझे आज दिहाड़ी चाहिए। ओके। रिच माइंडसेट ये होता है कि अगर मैंने आज मजदूरी करी है, अगर आज मैंने मेहनत करी है, तो इसका फल मुझे आगे चल के मिलना चाहिए। ओके। क्योंकि कभी भी मान लो बड़ी इमारतें एक दिन में रेडी नहीं होती, एक महीने में रेडी नहीं होती, उनको बनने में थोड़ा समय लगता है। तो अपना ही बिजनेस है इतना याद रखना, बिजनेस एक दिन में नहीं चलता है, 2 दिन में नहीं चलता है, 4 दिन में नहीं चलता है। बिजनेस पूरे मंथ में कभी भी ग्रो हो सकता है। राइट। अगर मान लो आपने 4 दिन काम किया, आपको रिजल्ट नहीं आया, डिमोटिवेट नहीं होना है। 10 दिन काम किया, रिजल्ट नहीं आया, डिमोटिवेट नहीं होना। एक दुकानदार अगर दुकान उसने खोल के रखी है, तो उसकी दुकान के 30 दिन एक जैसे चलती है? नहीं। महीने कोई 5 दिन आते आते अच्छे, जो कि त्योहार के होते हैं, कोई अच्छे खास दिन होते हैं, उस दिनों में उसकी दुकान बढ़िया चल जाती है, उसका पूरा महीना का कवर हो जाता है। सेम इस बिजनेस में होता है, हम डेली बेस पे काम करते रहते हैं, तो मंथ के 10 दिन मतलब कि बढ़िया अपने पास मान लो कि मतलब कि 9 आ जाते हैं, बढ़िया सारा कुछ हो जाता है, और अपना पूरा काम अच्छे चल जाता है। बट अपन क्या काफी और होते हैं, 5 दिन काम किया नहीं काम चला, डिमोटिवेशन आ गई, 10 दिन काम किया नहीं। बिजनेस को बिजनेस के जैसे करना है, बिजनेस को जॉब के जैसे नहीं करना है। समझ गए। पूरे 30 दिन एक जैसे काम करोगे तो रिजल्ट आपका बेस्ट है। अगर आप मान लो कि लटकोगे भटकोगे तो फिर समझ लो कि आप अटके रह जाओ। समझ गए। ओके। देन इसके बाद में 9th नंबर का आपका पॉइंट ये है, टाइम मैनेजमेंट। आपको अपने टाइम को मैनेज करना है। आप जॉब करते हो, आप स्टूडेंट हो, आप कुछ भी हो, ठीक है ना। ओके। आपको किस टाइम पे उठना है, किस टाइम पे मीटिंग लगानी है, किस टाइम पे आपको स्कूल के लिए निकलना है, किस टाइम पे वापस आना है, कितने आपको मतलब रेस्ट करना है, कितने टाइम पे आपको कॉलिंग स्टार्ट करनी है, कितने टाइम पे आपको मान लो कि मतलब कि कॉलिंग एंड करनी है, कितने टाइम पे आपको मतलब कि लर्न मतलब कि जो आपको कोर्स मिला है उसको देखना है, कितने टाइम पे अपने अपलाइन से बात करनी है, कितने टाइम पे अपने 9:30 की मीटिंग लगानी है, कितने टाइम पे आपने सोना है, सोने से पहले क्या देखना है। प्रॉपर आपका मतलब टाइम मैनेजमेंट का एक चार्ट बना होना चाहिए। ओके। ताकि आप डिस्ट्रैक्ट रहो कि मैं क्या करूं। ओके। समय बर्बाद तब होता है जब अपने को पता नहीं होता करना क्या है। ओके। आप अभी एक नॉर्मल इंसान नहीं बचे हो, आप एक परफेक्ट बिजनेसमैन बनने पड़ रहे हो। ओके। आप एक ऐसी कंपनी में ज्वाइन आपने किया है जो कि 170 प्लस कंट्री में चल रही है, और आपकी जो आईडी भी ओपन हुई है 170 प्लस कंट्री में ओपन हुई है। ओके। मतलब कि आपने फॉरवर्ड ज्वाइन करी है, ये खबर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल चुकी है। राइट। आपने भले 170 प्लस कंट्री नहीं देखी, पर आपने आपके नाम ने 170 प्लस कंट्री में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। तो आपको नॉर्मल इंसान नहीं हो। तो बिना प्लानिंग के आप काम नहीं कर पाओगे। राइट। प्रधानमंत्री एक देश का प्रधानमंत्री होता है, फिर भी उसका लिखा होता है कि उसको कितने बजे क्या करना है, कितने बजे कैबिनेट में बैठना है, कितने बजे किसकी मीटिंग लगनी है, कितने बजे मतलब कौन सा फॉर्म पास करना है, सारा कुछ। सोचो वो एक देश का प्रधानमंत्री है, तो इतना मान लो कि परफेक्ट तरीके से चल रहा है। आप 170 प्लस कंट्री का सिस्टम सुपरवाइजर हो, आपको कितना परफेक्ट चलना चाहिए। राइट। आप अपने आप को कम ना समझना, आप बहुत बेस्ट हो। ओके। आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटी है, वो सारी क्वालिटी को आप यहाँ पे यूज करो। आपका काफी सारा आपने मतलब कि जब बिजनेस को टूल्स से कर रहे थे, उस टाइम आपने सोचा था कि मैं ऐसे काम करूंगा वैसे काम करूंगा, वो सारी स्ट्रेटेजी को लिखना है और उस पर काम करना है। ओके। उनको व्यर्थ नहीं गवाना है। ठीक है। अंडरस्टैंड। तो अपना टाइम मैनेजमेंट जल्दी, जितना जल्दी हो उसको उतना जल्दी कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। देन उसके बाद में आपको परफेक्ट होना है इनविटेशन में। ओके। इनविटेशन में मतलब कैसे, आपने अपने फ्रेंड को कैसे इनवाइट करना है। ओके। नहीं अगर आपको आता हो तो अपने अपलाइन को बोलोगे, सर मान लो कि मैं आपका दोस्त हूँ, आप मुझे इनवाइट करो, और मुझे मान लो कि आप मतलब कि और मैं उसकी रिकॉर्डिंग करता हूँ, उसकी मैं प्रैक्टिस करूँ। ओके। आपने उसकी प्रैक्टिस करना। ओके। फ्रेंड्स को कैसे इनवाइट करे, कैसे मान लो कि उनको मतलब अट्रैक्ट करे काम के लिए, ठीक है, कैसे अपने बिजनेस को प्रमोट करे, इसके लिए यूट्यूब के ऊपर कोर्स देखो, ताकि आप बढ़िया तरह से और काम करें। ओके। फ्रेंड को इनवाइट करने का कोई बहुत ज्यादा तरीका नहीं होता, नो सिंपल है, ठीक है ना। किसी फ्रेंड को कॉल किया, मान लो कि मैंने राहुल को कॉल किया, हाँ जी राहुल क्या हाल चाल है। राहुल बोलेगा बहुत बढ़िया है। राहुल मतलब मैं राहुल से, और राहुल मतलब कि घर पे सब बढ़िया है, बोले सब बढ़िया है। और कैसी क्या चल रही है पढ़ाई, बोले बढ़िया चल रही है, और पढ़ाई के साथ और कुछ भी कर रहा है। बोलेगा नहीं यार कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्या कर सकते हैं पढ़ाई के साथ में। बोलेगा नहीं यार मतलब मैं तो कर रहा हूँ। पूछेगा क्या कर रहा है, बोले कि बस यार पढ़ाई करता हूँ और 2-3 घंटे फ्री रहता हूँ, तो एक नया काम शुरू किया कॉलिंग का।
बोले क्या काम है? बस यार मतलब कि 30-40 कॉलिंग करना पड़ता है, कंफर्मेशन कॉलिंग का काम है। ठीक है, नंबर आते हैं आगे से, और उससे भी कॉलिंग करता है, डेली के 300-400 रुपये वहां से कमा लेते हैं। ओके, मतलब कब से कर रहा? मतलब यार अभी बस तीन, मतलब कि समथिंग 4-5 दिन हुए और अच्छा खासा कमा रहा हूँ। किसने तेरे को काम करना बताया? मतलब बस यार, मतलब मेरा मतलब एक हमारे अंकल का लड़का था, जो भी मान लो बोल सकता, कोई स्कूल का था, कोई जॉब फ्रेंड था, कुछ भी आपको जो ठीक लगे, ठीक है। उसने मेरे को वर्क के बारे में बताया, और मैंने उसको बोला कि यार मेरे को भी लगवा दे, तो उसने मेरे आगे रिक्वेस्ट लगाई, फॉर्म लगाया मेरा, फिर करवा दिया, तो चल रहा है खर्चा पानी। ठीक है। तो बोलेगा कि भाई मुझे भी करवा दे। तो आपने बोला चल ठीक है, मैं एक बार मेरे सीनियर से बात करता हूँ, अगर मान लो उनके पास अगर मान लो वैकेंसी खाली होगी तो तेरे को ऐड करवा देंगे। ठीक है। फिर आपने कॉल कट कर देना, फिर अपने सीनियर को कॉल करना, सर जी ऐसा ऐसा पर्सन है, इंटरेस्टेड है, क्या करना है अभी आगे। बाकी के आगे के प्रोसेस आपका सीनियर हैंडल कर लेगा। अंडरस्टैंड? ओके। मतलब कुल मिला के अपन ने अपने काम को प्रमोट करना है। अपन मार्केट में जाते हैं, लोग सिर्फ इतना बोलते हैं कि आलू ले लो, सब्जी ले लो, जो भी है, ठीक है ना। ओके, जिसको लेना होता है वो खुद दुकान पे जाके ले लेता है। ओके, वो पकड़ पकड़ के नहीं आता है कि गर्दन पकड़ के ले, नहीं तेरे को लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कोई करता है। ठीक है। अपना काम प्रमोटर का है, वी आर प्रमोटर नॉट अ सेलर। अपने को प्रमोट करना है। ठीक है, समझ गए? ओके। देन इसके बाद में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वाई फॉर एवर, हमें फॉर एवर क्यों करना चाहिए? ओके। सबसे फर्स्ट चीज तो है कि आप जिस काम के अंदर आए हो, राइट, आप देख सकते हो कि आपके जैसे यहाँ पे काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी काम को स्टार्ट करके काफी ज्यादा कामयाब है। ओके। अपने आसपास में देखो कि इतने कामयाब क्या आपके आसपास में कोई है? अगर नहीं है, तो समझ लो कि आपको फॉरवर्ड करना चाहिए। राइट। अगर मान लो कि आपके कुछ ऐसे ड्रीम्स है जो कि और कहीं से पूरे नहीं हो सकते सकते हैं, और लग रहा है कि यहाँ से बहुत सारे लोगों ने अचीव कर लिया, तो आपको फॉरवर्ड करना चाहिए। राइट। अगर आप अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हो, अपने माँ बाप के लिए मतलब नाम रोशन करना चाहते हो, अपने माँ बाप को मतलब कि दुनिया घुमाना चाहते हो, तो आपको फॉरवर्ड करना चाहिए। क्योंकि और ऐसा कोई काम बाहर मार्केट में नहीं है जहां पे आप काम करके अपनी फैमिली को ट्रेवल करवा सकते। मानिक सर अपने माँ बाप को कम से कम 25 से ज्यादा कंट्री में ट्रेवल करवा के आ चुके हैं। उनके माँ बाप आज बहुत खुश है। उनको गर्व हुआ होता है कि हमने मानिक जैसे बच्चे को जन्म दिया। राइट। आपके माँ बाप भी आपके ऊपर ऐसा गर्व करे, इसलिए आपको फॉरएवर करना चाहिए। राइट। अगर आप एक शादीशुदा हो तो अपनी फैमिली को मान लो कि अच्छे से आप घुमा सको, ट्रेवल करवा सको। ओके। उनको एक प्राउड दिलवा सको कि उन्होंने गलत इंसान के साथ नहीं मतलब कि शादी करी, सही इंसान के साथ शादी करी है, ये फील हो सके उनको। इसके लिए आपको आज फॉरएवर करना चाहिए। काफी सारे रीजन है आपके पास फॉरएवर करने के, बट आप सिर्फ एक ही रीजन आपके पास फॉरएवर ना करने का हो सकता है। आपके किसी फ्रेंड ने ये बोल दिया कि भाई यहाँ पे मतलब कि कुछ बनता नहीं, और आपने कुछ स्टार्ट किया नहीं, आपको 4 लोगों ने मना बोल दिया और आप पीछे हट गए, तो ये फिर आप फॉरएवर नहीं कर पाओगे। ओके, क्योंकि देखो बिजनेस रिजेक्शन से होता है। ओके। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं होता जिसके अंदर रिजेक्शन ना हो। ओके। आप किसी दुकान पे कपड़े लेने के लिए जाते हो, एक बार में कपड़ा देख के पसंद नहीं कर लेते हो, 4 कपड़े उतरवाते हो, 4 कपड़े देखते हो, और उसके बाद में भी अगर आपको पसंद नहीं आता, दुकान से चले जाते हो, किसी और दुकान पे चले जाते हो। राइट। क्या दुकानदार दुकान बंद कर देता है? नहीं। तो वैसे ही आपके पास भी अगर आपने 4 लोगों को काम बताया, वीडियो सेंड करी, नहीं उसने रिप्लाई किया, कोई दिक्कत नहीं है, 5वें को बताएंगे। राइट। एक चाय वाला जब मान लो ट्रेन में चढ़ता है, वो अनपढ़ है, 5वीं फेल होगा, बट उसके बाद भी चाय में चढ़ता है, चाय चाय बोलते हुए मतलब निकल जाता है। ठीक है ना। जिसको लेना होता है रुकवाता है, ले लेता है। जिसको नहीं लेना होता नहीं। अगर पूरे डिब्बे में अगर कोई नहीं लेगा, वो अगले डिब्बे में जाएगा, अगले डिब्बे में लेगा, अगले डिब्बे में जाएगा। पूरी ट्रेन में कोई नहीं लेगा तो दूसरी ट्रेन का वेट करेगा, बट वो चाय बेचना बंद नहीं करेगा, क्योंकि उसने सोच लिया कि मुझे चाय बेचनी। समझिए। तो वैसे आपका काम सिर्फ इनविटेशन करने का, इनवाइट करने का। ठीक है, जिसको करना होगा वो रुक जाएगा, जिस खुद मतलब बोलेगा कि मेरे को लगवा दे, जिसको नहीं करना होगा नहीं करेगा। ओके। आपने टेंशन नहीं लेना कि ये क्यों नहीं हो रहा। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि बिजनेस को बिजनेस के जैसे करना है, जॉब के जैसे नहीं करना है। ओके। क्योंकि आप जिस ओरा में भी पहले से हो ना, वो ओरा जॉब वाला हो रहा है। ठीक है। वो ओरा मतलब कि मजदूरी वाला हो रहा है। ओके। और वहां पे आपको एक ही चीज सुनने के लिए मिलेगी अपने मम्मी पापा से कि बेटा तूने 4 दिन काम किया, कितना पैसा कमाया। राइट। पर 4 दिन और 5 दिन में मतलब कि इतिहास नहीं रचे जाते। ओके। और जो इमारतें मान लो कि एक साल में खड़ी होती है, वो मतलब कि 5 साल में एक सवार हो जाती है। ओके। पर जिस इमारत को खड़ा होने में मान लो कि सालों लगते हैं, वो इमारत मजबूत खड़ी होती है। तो अगर मान लो कि आप जल्दी अगर यहाँ पे मतलब बनने के हिसाब से आ रहे हो, जल्दी बन भी गए, तो आप उतने बढ़िया नहीं बनोगे। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, तकलीफें नहीं होगी, कोई रिजेक्शन नहीं आएगी, तो मजा ही नहीं आएगा काम में। राइट। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सामना करना है। प्रॉब्लम क्यों आई? क्योंकि आपके अंदर नॉलेज की कमी, नॉलेज को बढ़ाओ। राइट। क्योंकि सोचो अगर आज आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपकी टीम में 4 लोग आएंगे, उनको भी सेम प्रॉब्लम आएगी, उनको आप सोल्यूशन कब दे पाओगे? जब आपके पास होगा। अगर आपके पास ही नहीं देगा, दे पाओगे सोल्यूशन? तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई ना, तो अच्छी बात है, खुश होना है, और उसको लिखना है, उसका सोल्यूशन निकालना है, ताकि ये प्रॉब्लम की वजह से आपकी आने वाली टीम पीछे ना रहे।
आप पूरे दिन काम करोगे, आपको जो भी दिक्कत परेशानी आएगी, चैलेंजेस आएगा, प्रॉब्लम आएगी, आपने अपनी कॉपी पे लिखना है। और शाम को अपने सीनियर को कॉल करो, डिस्कस करनी, सर जी मेरे को आज ये प्रॉब्लम आई, मेरे को आज ये प्रॉब्लम, मेरे को आज ये दिक्कत है, इनको कैसे हैंडल करना मेरे को बताओ। और उन सभी की फिर बाद में आप आंसर लिखो अपने सीनियर से पूछ। डेली बेस पे कम से कम मैंने 5 दिन अगर ये प्रोसेस पे काम कर लिया ना, छठे दिन आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आप सब कुछ खुद करने लग जाओ। ओके। तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग प्रॉब्लम आती है, उसको टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है, उसको मतलब कि लिख के उसका सोल्यूशन निकाल। समझ गए? ओके। तो बाकी बढ़िया तरीके से काम को फोकस करना है। जो आपको भी सभी ग्रुप में ऐड किया जाएगा उनको आपने अच्छे तरीके से मान लो कि सभी ग्रुप में मान लो कि एक्टिविटी करनी है। ओके। देन आपको कोई भी प्रॉब्लम है काम करने में बता देना, ठीक है। बाकी ये मीटिंग आपके 5 दिन बाद मैं फिर से लूंगा, ताकि मैं चेक करूंगा 5 दिनों के अंदर आपने कुछ काम किया है कि नहीं, आपकी इनकम बनी कि नहीं। मतलब हर 5 दिन के बाद, मतलब 5 दिन आपको काम करने के लिए मिलेंगे, और 5 दिन बाद में आपका मान लो कि ट्रैकिंग लूंगा, ठीक है। ताकि आपका चेक बन सके। अगर मैं पूछूंगा आपसे ये पहली मीटिंग तो मैंने आपको बता दिया क्या करना है, अगली बार मैं आपसे पूछूंगा कि क्या किया। और अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका सोल्यूशन देके आपका चेक, मतलब इस महीने किसी भी हाल में आपकी 25-30 हजार की इनकम निकलनी चाहिए। और अगर आप फ्रेंड सर्कल में काम करोगे तो डेफिनेटली निकलेगी। अननोन मार्केट में अभी काम करने के लिए मत जाना, क्योंकि वहां पे मतलब कि बहुत ज्यादा वो होता है कि काफी सारे क्वेश्चंस वगैरह होते हैं जो कि इंसान स्टार्टिंग में हैंडल नहीं कर सकता है। ओके। मैंने अपना पहला चेक फ्रेंड सर्कल से निकाला था, और नॉर्मल उसको दिखा दिखा के मैंने बतेरे चेक निकाल दिए, मैनेजर बन गया। काफी सारे लोग फ्रेंड मेरे साथ आए थे जिन्होंने मान लो पहला चेक फ्रेंड सर्कल से नहीं निकाला, उनका कुछ दिखाने के लिए नहीं था, तो वो क्विट कर गए। पहली गलती अपनी होती है, तब जाके सब कुछ गलत होता है। पहली गलती आप ना करो, सब कुछ सही होगा। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? तो रेडियो फिर दिसंबर में से धमाल मचाने के लिए। ओके। तो एक बढ़िया सी स्टोरी बनाते हैं, ताकि हमें पता चले कि इस मीटिंग में हमारे साथ कितने न्यू पार्टनर आए थे, और आगे और कितने मतलब कि अपन लाने वाले हैं, ठीक है। इस मंथ की न्यू मंथ प्लानिंग में आप बैठे हो, अगले महीने जो न्यू मंथ में प्लानिंग करो, आपकी टीम से कम 4 से 5 पर्सन बैठने चाहिए। तब जाके मान लो कि आपकी मीटिंग किसी काम की होगी, राइट? ओके, रेडी हो फिर? तो दिसंबर मंथ प्लानिंग अपनी डन है, ब्लास्ट मचाने के लिए रेडी। बढ़िया से आज से ही काम पे लग जाओ, ताकि एक भी दिन आपका वेस्ट ना हो। ऑल द बेस्ट। ठीक है।